टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश की करंट लेके आई हूँ, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप 30 क्वेश्चन है, तो 32-33 क्वेश्चन है आपके जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे, वो मैं सब लेके आई हूँ, ठीक है। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं लेके आती हूँ। और आज यूपी जीके की भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी जो थोड़ी लंबी होगी, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। कल हिंदी की क्लास आप लोगों ने देखी होगी, हिंदी की वाक्य जो पर्यायवाची और विलोम शब्द हैं और वाक्यांश के लिए जो आज पढ़ी है। बाकी डेली मैं आपको लिए हिंदी की मैराथन भी लगाऊंगी और जो टॉपिक बचे हैं वो सारे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके एग्जाम में इन्हीं क्लासेस में से क्वेश्चन फंसेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, इन क्लासेस में से क्वेश्चन फंसेंगे। आपको देखना एज इट इज़ देखने को मिलेंगे क्वेश्चन और आप कहेंगे कि हाँ पेपर में आया था, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। मानसिक अभिरुचि की भी क्लास मैं आज लेकर आऊँगी, ठीक है। बाकी आप लोगों की दिवस की और जो जनगणना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको लेके आऊँगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सीएम योगी उत्तर प्रदेश में कहाँ पहला मिशन शक्ति कैफ़े, कौन सा मिशन शक्ति कैफ़े खोलेंगे? तो बताइए कहाँ खोलेंगे? लखनऊ में, गोंडा में, नोएडा में या कानपुर में? तो ये कहाँ खोलेंगे? गोंडा में। कहाँ खोलेंगे? गोंडा में। ऑप्शन 2 का क्या है? बी ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है इसका, ठीक है। क्या ठीक है? बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, कौन सा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण शुरू होगा? कहाँ होगा? बुलंदशहर में, कानपुर में, लखनऊ में या गोरखपुर में? तो बताइए कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होगा? तो ये गोरखपुर में होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गोरखपुर। कहाँ होगा? गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में एनटीपीसी का नहीं है। जो एनटीपीसी है आपका, उसका कौन सा नहीं है? तो बताइए, तो बताइए कौन सा नहीं है? देखिए, ऊंचाहार संयंत्र भी है, टांडा संयंत्र भी, और रहा है कौन सा नहीं है? ओबरा संयंत्र नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी दे रखा है, ऊपर नीचे है, तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई कब चालू? देखिए, उत्तर प्रदेश में एकमात्र है नरौरा, जो कहाँ पे है? अलीगढ़ के पास है नरौरा, ठीक है, नरौरा। और इसकी ये कब स्थापित की गई थी? 1991 में स्थापित किया गया था। कब? 1991 में। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? क्या पूछा है? वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? बताइए। 1982 में 1983 में, 1986 में, 1987 में? तो कब की गई? 1982 में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें है, निम्न से एनटीपीसी संयंत्र में कौन गैस आधारित नहीं है? कौन सा गैस आधारित नहीं है? क्या पूछा है? गैस आधारित है ना, तो बताइए कौन सा नहीं है? औरैया, ठीक है, औरैया, आंवला, दादरी या टांडा? तो कौन सा नहीं है? टांडा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत गृह है, जो हमारे उत्तर प्रदेश है उसका सबसे पुराना विद्युत गृह कौन सा है? ओबरा ताप विद्युत गृह, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, अनपरा ताप विद्युत गृह या पनपी ताप गृह? तो कौन सा है? हरदुआगंज। ये भी अलीगढ़ में पड़ता है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है हरदुआगंज, ठीक है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरदुआगंज ताप विद्युत, ठीक है। तो उसका ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो सबसे पुराना विद्युत गृह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? खारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? बेतवा नदी पर, यमुना नदी पर, रिहंद नदी पर या केन नदी पर? बताइए। किस नदी पर है ये? तो ये किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। कौन सी? विद्युत खारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? यमुना नदी पर। ऑप्शन बी ठीक है, यमुना नदी पर, ठीक है, याद रखना यमुना नदी पर, ठीक है। चलिए, सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम? सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसे विकसित किया जा रहा है सोलर सिटी के रूप में? ये पूछा है। सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत सोलर सिटी के रूप में
आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज को, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर को, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज को, या अलीगढ़, मथुरा, आगरा को। तो बताइए किससे किया जा रहा है सोलर सिटी के रूप में? तो किससे किया जा रहा है ये किया जा रहा है आपके आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया, आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज, 3 ठीक है। चलिए याद रहेगा, सोलर सिटी के रूप में इनको विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है बताइए? झांसी में, हमीरपुर में, मिर्ज़ापुर में या ललितपुर में? तो कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा यूरेनियम। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। बहुत फेमस है ललितपुर यूरेनियम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? बताइए कौन सा नहीं पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? किसमें? उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है कौन सा एक खनिज? देखिए जिप्सम भी पाया जाता है, चूना पत्थर भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है। ये तीनों तो पाए ही जाते हैं। इसका मतलब क्या नहीं पाया जाता है? अभ्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री, क्या क्वेश्चन है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया गया। कहाँ है? सॉरी, का ये क्या है? कहाँ? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल? तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी बेटे उत्तर प्रदेश में किया है। ठीक है, भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन। ठीक है, चलिए ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद, कौन सा? स्वरवेद महामंदिर, जिसे हम क्या कहेंगे? स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो कहाँ किया है ये? तो ये किया है आपका वाराणसी में। कहाँ किया है? वाराणसी में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, वाराणसी में किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है? बताइए किसका नाम बदलकर कर दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर? तो किसके? अयोध्या के। ठीक है, अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? क्या पूछा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो प्रीति दिवाकर, सीलू नागू, अरुण भंसाली, BR सारंगी? तो अरुण भंसाली। किसको? अरुण भंसाली। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, कौन से हैं? रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, तांबा एवं ग्रेफाइट, या पता ये क्या है? तो क्या हो जाएगा? रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं बताइए? उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार बताइए। तो कोयले के भंडार बताइए कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, या उपयुक्त सभी में? तो कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में। ऑप्शन सी ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी, कब घोषित की गई थी? तो ये घोषित की गई थी बताइए? 1998 में, 99 में, 2000, 2001 में? तो ये कब की गई थी? 1998 में। ऑप्शन एक ठीक है, 1998 में। ठीक है, 1998 में। चलिए, प्रदेश में एंडोल साइट प्राप्त होता है, प्रदेश में एंडोल साइट प्राप्त होता है, बताइए बताइए। प्रदेश में एंडोल साइट प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है?
सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से, ललितपुर और महोबा से, या झांसी और बांदा से, मिर्ज़ापुर या हमीरपुर से। तो कहाँ से प्राप्त होता है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से। एंडोसाइट कहाँ से प्राप्त होता है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में संगमरमर पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में संगमरमर पाया जाता है, बताइए कहाँ पाया जाएगा? तो फिर बताइए, आंसर दीजिए। तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में ही पाया जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। प्रदेश में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से संगमरमर पाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बीपी सिंह, माधव गोडबोले, रामचंद्र गुहा, झुम्पा लाहिड़ी। बताइए किसके द्वारा? तो किसके द्वारा लिखी गई है ये? माधव गोडबोले के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, माधव गोडबोले। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? बताइए। अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या राम जंक्शन, अयोध्या नाम जंक्शन, अयोध्या सीताराम जंक्शन। बताइए क्या कर दिया गया? आंसर दीजिए। तो क्या कर दिया गया? अयोध्या धाम जंक्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में गणतंत्र दिवस पर परेड के लिए 2024 में गणतंत्र दिवस पर परेड के लिए उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या दिखाया गया? अब बताइए। अभी ये हुई, आप पुरानी करंट है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, 6 महीने की करंट अफेयर पूछी जाती है। गणतंत्र दिवस पर परेड के लिए 2024 झांकी में क्या दिखाया गया था? ऐतिहासिक स्मारक, नमो भारत ट्रेन, पारंपरिक नृत्य शैली या रामायण दृश्य। बताइए। तो क्या दिखाया गया था? नमो भारत ट्रेन, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, नमो भारत ट्रेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामलला की मूर्ति किस राज्य के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है? ठीक है, बताइए। रामलला की मूर्ति किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है? कर्नाटक, तेलंगाना है, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? क्या है इसका आंसर? तो क्या है इसका आंसर? कर्नाटक। ठीक है, मैसूर के हैं ये, कर्नाटक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? सबको पता होगा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या मुरादाबाद। तो किसको कहा जाता है? कानपुर को, ऑप्शन सी इसका ठीक है। अब बताइए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर सबको कमेंट में बताना है, मैनचेस्टर। ठीक है, उत्तर भारत का तो कानपुर हो गया, दक्षिण भारत का बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास के लिए उद्योग बंधु की स्थापना की है। ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए उद्योग बंधु की स्थापना की है 1968, 1970, 1975, 1978। बताइए कब की है? बताइए तो कब की है? ये 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। अच्छा, और आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए लाए गए हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लासें अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग बताना। बताइए। चीनी उद्योग है, उर्वरक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या सीमेंट उद्योग? कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकनकारी, चिकनकारी से तो आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कहाँ के लिए, जो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, बनारस, लखनऊ, रामपुर या अमरोहा। तो क्या है भाई? चिकनकारी के लिए तो लखनऊ प्रसिद्ध है, सबको पता है। चिकनकारी के लिए क्या है? लखनऊ, जिसे हम बोलते हैं नवाबों का शहर, नवाबों का शहर भी बोलते हैं, नवाबों का शहर। ठीक है, लखनऊ को ही बोलते हैं नवाबों का शहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? भाई बताइए। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो बताइए कौन सा स्थान है चीनी उत्पादन में? तो चीनी उत्पादन में भाई प्रथम स्थान है। ठीक है, फर्स्ट है उत्पादन में उत्तर प्रदेश में, देश का स्थान कौन सा? फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या के परिवर्तन के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का नाम क्या है? मतलब अयोध्या के परिवर्तन के लिए
जो योजनाएं शुरू की गई है उसका नाम क्या है, बताइए बताइए। क्या नाम है उसका? स्वच्छ अयोध्या, अयोध्या पुनरुद्धार योजना, नव्य अयोध्या या फिर अयोध्या विकास। तो क्या है उसका? नव्य अयोध्या। इस तरह से नव्य और अयोध्या। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो क्या है? नव्य अयोध्या। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अयोध्या समेत 7 हवाई अड्डों, अयोध्या सहित 7 हवाई अड्डों में कौन सुनिश्चित करेगा, बताइए। कौन सुनिश्चित, अयोध्या समेत 7 हवाई अड्डों को कौन सुनिश्चित करे, सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? सुरक्षा जो है वो कौन सुनिश्चित करेगा, ये पूछा है। बताइए कौन सुनिश्चित करेगा? उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल या फिर उत्तर प्रदेश पीएसी। तो कौन करेगा? उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। ठीक है, यूपीएसएसएफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश में कहाँ देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन किया गया है, बताइए। उत्तर प्रदेश में कहाँ देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन किया गया है, बताइए। कहाँ किया गया? लखनऊ, गोंडा, नोएडा, कानपुर। तो बताइए कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये गोंडा में। कहाँ किया गया है? गोंडा में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। इसका आंसर क्या है? बी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को ये ज़रूर बताएं। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, उन सब के जवाब भी आपको दिए जाएंगे, आपको उस पे वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है अभी आपकी, तो एक भी क्लास मिस मत करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी क्लास में।